वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, राइट? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। यानी हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल का क्या मोशन होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उस चीज को हम लोगों ने लर्न किया, राइट? आज के क्लास में हम लोग बड़ा अच्छा सा एक टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हम एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट यह है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, तो अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। ठीक है? तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। तो अब मेरे वीडियो का सीक्वेंस ये होगा कि आपके पास मेरा वीडियो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हफ्ते में 3 दिन पहुंचेगा। ठीक है बच्चों? तो चलिए एक बार थोड़ा सेट कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। तो लॉरेंज फोर्स स्टार्ट करने से पहले पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है इस चीज को एक बार देख लें। आपने क्या देखा था कि जैसे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ व्हाट मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो इस पे क्या है, हमारा एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है? और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है चार्ज पार्टिकल पे वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है F इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, हमारा मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, तो उसको क्या करता है, हमारा चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में मूव कराता है। अब इसी चीज को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, क्यू वी क्रॉस बी। राइट बच्चों? दूसरा, एक चीज समझिए कि जैसे ये डायरेक्शन ऑफ हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं तो फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगता है, और वो फोर्स हमारा किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू होता है हमारा Q इंटू ई के। अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास अगर m है तो m इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, Q इंटू ई, एंड द a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन m। तो इस तरह की स्टोरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पिछली क्लास में लोगों ने पढ़ा था इसका, इसके बारे में डिटेल्स हम लोग ने पढ़ा था, क्या मोशन होगा जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज पार्टिकल हमारा मूव करेगा तो। ठीक है? तो अब आइए, बड़ा खूबसूरत सा हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ मिल करके हम भी लर्न करेंगे चीजों को, आपके साथ साथ हम भी समझेंगे। ओके बच्चों, होता क्या है कि आप जितनी बार किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं उतनी बार एक नई चीजें आपको समझ में आती है, उतना ही ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो आप, जरूरत किस बात की है, जरूरत इस बात की है कि आप बार बार चीजों को पढ़ें, लर्न करें। राइट? ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, नहीं, बार बार पढ़ने की जरूरत है। चलिए, तो एक फोर्स हमें हमारा, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने ही नाम पे फोर्स रखा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स का नाम दिया जिसको बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स क्या है हमारा, यानी ऐसा स्पेस जहां पे दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहा हो। अब जरा सोचिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा
तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करेगा तो उस पर क्या लगेगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी अगर ऐसा स्पेस है कि जहां पे दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो गांव का एक बच्चा भी बताएगा कि सर तब तो उस पर दोनों फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, राइट। तो लॉरेंज फोर्स क्या है हमारा, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल वेयर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। यानी लॉरेंज फोर्स क्या हो गया हमारा, फोर्स एक्टिंग ऑन द charged particle, force acting on the charged particle where electric field, and magnetic field are exist। यानी ये दोनों ही एग्जिस्ट कर रहा हो, राइट। यानी कहने का सेंस ये हो गया, F इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों के सम के बराबर, दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी वेक्टोरियल सम हो जाएगा। यानी एफ ई प्लस एफ एम। नाउ यू कैन से F is equal to Q into E plus Q V क्रॉस B। तो यही हो गया क्या हमारा बच्चों, लॉरेंज फोर्स, राइट। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अलग अलग केसेस को लर्न करते हैं, ठीक है। चलिए, ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो सबसे पहला केस हम लेने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट केस फर्स्ट। व्हेन क्या ले रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है। यानी या आप ये कह सकते हैं पैरेलल, व्हेन E and B are in the same direction, are in the same direction। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि यानी दोनों जो है एक दूसरे के क्या है, हमारा पैरेलल है। दोनों एक दूसरे के क्या है, हमारा पैरेलल, राइट बच्चों। जैसे सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and this is the direction of magnetic field। यानी ऐसा स्पेस है क्या है हमारा, कि दोनों ही है, दोनों क्या है हमारा एक ही डायरेक्शन में है, राइट। अब जरा सोचिए, जब एक ही डायरेक्शन में है, जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को यहां पे प्लेस करेंगे, नहीं, किसी भी चार्ज पार्टिकल को हम यहां पे प्लेस किया और इसका मास क्या ले लिए, m है, तो क्या होगा हमारा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा इस पे, इस डायरेक्शन में हमारा Fe एक्ट करेगा, राइट बच्चों। तो Fe क्या होगा हमारा, यानी Fe इज इक्वल टू Q इंटू E, राइट। एंड द फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। मास इंटू एक्सेलरेशन QE, यानी A इज इक्वल टू QE बाई M।
यानी कहने का सेंस ये हुआ कि अगर ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, सपोज दिस इज द एक्स एक्सिस, यानी ये इस तरह से प्लेन है हमारा, ये आप एक्स एक्सिस ले लिए और ये वाई एक्सिस। तो इसका मतलब जो है ये एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट। आपने अगर प्लेस किया इसको तो इनिशियली वेलोसिटी क्या है हमारा 0, ठीक है। तो इस पे एक्सेलरेशन क्या एक्ट करेगा हमारा क्यू ई बाई एम। अगर हम मैग्नेटिक फोर्स की बात करें एफ एम, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी बी, दोनों के बीच का एंगल कितना है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का एंगल क्या होगा, क्योंकि होगा क्या कि ये मोशन में आ जाएगा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ऐसे भी हमारा क्यू वी बी कितना हो जाएगा हमारा साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा 0, राइट बच्चों। यानी कहने का सेंस अगर यहां पे बात करें वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है, वी इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इनिशियली 0 प्लस ए कितना है हमारा क्यू ई बाई एम इंटू टी, राइट। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड है ये, वैसे वैसे इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन थ्रू द होल जर्नी इस पे मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी नहीं लगेगा, यानी इस मैग्नेटिक फोर्स इस पे लग ही नहीं रहा है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, ये मूव करता रहेगा, राइट। इसमें कोई इसके डायरेक्शन में चेंजेस नहीं होगा। कहने का सेंस यानी चार्ज पार्टिकल इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर हम लोगों ने एजम्पशन किया है, चार्ज पार्टिकल मूव्स along a straight line, charge particle moves along a straight line, राइट बच्चों। अब आप देख रहे हैं कि Vx जो है वो क्या होगा टाइम के साथ, ये तो कांस्टेंट ही टाइम के साथ चेंज होगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसका अगर हम ग्राफ खींचे वेलोसिटी का टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा, जब ग्राफ अगर हम खींचेंगे क्योंकि इनिशियली u क्या है हमारा 0 है, तो ये हमारा टाइम के लिए हो गया और ये हमारा वेलोसिटी के लिए। तो जैसे जैसे वेलोसिटी सॉरी टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी बच्चों। कुछ है, कुछ नहीं है, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। ऐसा हो सकता है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी यहां पे 0 ना दे करके कुछ और दिया हो, सपोज कुछ भी दे दे, v0 दे दे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारा vx इज इक्वल टू v0 प्लस एसी, तो ये तो कांस्टेंट है, चेंज तो इसी की वजह से होगा, यानी vx यहां पे लिख देते हैं v0 प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, राइट बच्चों। अब आप ग्राफ जब खींचेंगे तो क्या होगा, यहाँ ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा कि जब आपने प्लेस किया था इसकी सम वेलोसिटी थी, मान लीजिए v0, अब यहां से ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यही स्टोरी थी हमारी, है ना, लॉरेंज फोर्स की। यहाँ पे दोनों ही है, लेकिन चूंकि E और B क्या है हमारा एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो इस पे कोई भी हमारा इसके पाथ में कोई चेंजेस नहीं हो गया, यानी उसी
अलोंग एक्स एक्सिस यानी स्ट्रेट पाथ पे ही ये मूव करता रहेगा, जिस चीज को हम लोगों ने लिख दिया चार्ज पार्टिकल मूव्स अलोंग स्ट्रेट पाथ। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए फिर नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। तो ये केस फर्स्ट का आप ये मान के चलिए ये पार्ट ए था हमारा ये, ठीक है। केस फर्स्ट का क्या था हमारा, ए पार्ट था, राइट। अब हम केस फर्स्ट का ही हम दूसरा पार्ट लेने जा रहे हैं। ओके, यानी दोनों ही पैरेलल है, ई एंड बी आर पैरेलल, बी पार्ट हम ले रहे हैं। केस यही है हमारा। अब क्या था हमारा उसमें, उस केस में क्या था कि वेलोसिटी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब इस बी पार्ट में यह है कि वेलोसिटी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट बच्चों। यानी चार्ज पार्टिकल is moving, yeah, charge particle is moving perpendicular to the direction of magnetic field. Charged particle is moving perpendicular to the direction of what, magnetic field. ओके बच्चों, ये है हमारा केस। अब यहां पे हम बना देते हैं इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। ओके बच्चों, अब चार्ज पार्टिकल कहने का सेंस ये है कि ये ई और बी इस तरह से है हमारा ये, यानी दिखाई दे रहा है, एक मिनट चेक कर ले, दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, राइट। अब यहां पे जो चार्ज पार्टिकल है, इन द सेंस ये हमारा सपोज कीजिए v वेलोसिटी से ये एंटर किया है। चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, हमारा v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। ये चार्ज पार्टिकल हमारा, चार्ज पार्टिकल यहां पे लिखते हैं q है और मास m है, इस पे चार्ज क्या है हमारा q और इसका मास क्या है हमारा m। अब सोचिए जरा क्या करेगा, ये क्या करेगा, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो इस पे हमारा क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ऐसे, ठीक है। दिस इज द व्हाट, डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल, यानी जो आंख भोंकने वाली जो चीज है हमारा, देख लीजिए यहां पे, और अंगूठा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर लग रहा है हमारा, अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, अब ये क्या हो रहा है हमारा, ये जैसे देखिए ऊपर जा रहा है और फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो क्या करेगा, इस पे ऐसे इसको घुमाएगा, राइट, ये ऐसे घूमेगा और ये जा रहा है तो किधर हमारा वाई डायरेक्शन में, फोर्स किधर लग रहा है हमारा जेड डायरेक्शन में, तो इसको किस प्लेन पे घुमाएगा, वाई जेड प्लेन पे, ऐसे ऐसे, ठीक है बच्चों, वाई जेड प्लेन पे घुमाएगा। यानी ये जो आप प्लेन देख रहे हैं, इस प्लेन में वाई जेड प्लेन पे ये ऐसे घुमाएगा इसको, ठीक।
एट द मीन टाइम यहां पे क्या लग रहा है, हमारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा अलोंग एक्स एक्सिस। राइट बच्चों, तो एक क्या कर रहा है हमारा, यानी मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, उसको सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है, उसको स्ट्रेट पाथ पे आगे की तरफ बढ़ा रहा है, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। राइट, अब भाई एक से एक के बाद एक समझते हैं यहां पे। यानी तो क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट, तो यहां पे हमारा एक्ट करता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल which makes the motion of the body, magnetic force acting on the charged particle which makes the motion of the charged particle on circular path, circular path, और ये किस प्लेन में होगा, along yz plane, yz plane। राइट बच्चों, तो पूरी तरह से ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारा F इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, Q, चूंकि एंगल दोनों के बीच क्या होगा हमारा 90 डिग्री, यानी Q V और B, क्योंकि साइन 90, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच के दोनों के बीच का एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री है, यानी क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होगा हमारा 1 हो गया, यानी ये हो गया हमारा क्यू वी बी, ये क्या हो गया हमारा क्यू वी बी हो गया। ओके बच्चों, डॉटेड लाइन से हम दिखा देते हैं, यानी क्यू वी बी हो गया। एक बार ऐसे ये पूरा घूम जाएगा, बाद में हम फाइनल फिगर बनाएंगे। ठीक है, इस नोट कर लिया, चलिए इसी तरफ कर देते हैं। और ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हमारा सेंटीपिटल फोर्स की तरह, और इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा। नाउ ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर क्यू वी बी, और v से v कैंसिल, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो जाएगा एम वी बाई क्यू वी, और टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता, चूंकि कई बार आप कर चुके हैं, यानी t इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा कितना 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। तो ये यहां पे कहानी प्ले हुआ। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों का ही कॉम्बिनेशन है, यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है। अब देखिए अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगा हमारा इस डायरेक्शन में। राइट बच्चों, मिटा देते हैं इसको भी। देखिए होगा क्या हमारा, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा हमारा 0, अब इस डायरेक्शन में हमारा एक्ट करेगा तो F इज इक्वल टू क्या होता है हमारा Q इंटू E, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, Q इंटू E, यानी A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम। राइट, अगर हम ले लें वेलोसिटी t टाइम के पास बाद जो है, तो Vx अभी तो इनिशियली 0 है, लेकिन क्या होगा हमारा इस पे फोर्स लगेगा तो इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। राइट,
लेकिन धीरे धीरे चूंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी बच्चों। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा हमारा, बढ़ता जाएगा। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस ए टी, यू यानी वी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस ए कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। ओके, नाउ यू कैन से द वी एक्स क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो अब देखिए कि t अगर 0 है तो उस वक्त वेलोसिटी क्या है हमारा, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा हमारा, बढ़ता जाएगा। यानी इसकी वजह से हमारा यानी वेलोसिटी का मूवमेंट किधर होगा हमारा, अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली 0 है, ये परपेंडिकुलरली ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, लेकिन धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा, बढ़ेगा। राइट, किसकी वजह से, हमारा एक्सेलरेशन की वजह से। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब कहानी यहां पे क्या होगा, सोचिए जरा। तो ये सर्कुलर पाथ पे मूव भी करेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा भी, सर्कुलर पाथ पे मूव भी करेगा और ये आगे की तरफ बढ़ेगा। राइट बच्चों, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ये इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा और आगे की तरफ बढ़ाएगा भी, ऐसे ये होगा हमारा। यानी ये बराबर नहीं रहेगा, यानी बड़ा होता जाएगा और भी बड़ा होता जाएगा। ओके बच्चों, एक मिनट। तो ओके, समझ में आ रही बच्चों। तो इसमें होगा क्या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, यानी ये और ज्यादा छलांग मारेगा। यानी पाथ क्या होगा हमारा, हेलिकल होगा, लेकिन इसका पिच जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा। राइट, यानी डिस्टेंस ट्रेवल इन, है ना, क्या है हमारा, एक राउंड में जो है, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन। राइट, इसका पिच क्या होगा हमारा, इंक्रीज करता जाएगा। जैसे अभी वेलोसिटी बढ़ा, अभी एक पिच ये होगा। अब जैसे जैसे टाइम, वैसे वैसे क्या होगा, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। अब वेलोसिटी सीधे भाग जाएगा और भागेगा और भागेगा। तो पाथ तो हेलिकल होगा लेकिन पिच कांस्टेंट नहीं होगा, है ना। तो इस पे एक चीज समझ में आया, पाथ क्या होगा हमारा, हेलिकल, लेकिन पिच जो है ये कांस्टेंट नहीं होगा। पिच जो है वो वेरिएबल होगा। पिच जो है टाइम के साथ क्या होगा हमारा, वेरी करता जाएगा। यानी इसी में पूछ देगा मान लीजिए इनिशियली जो फर्स्ट पिच, सेकंड पिच, थर्ड पिच, तो इस केस में क्या होगा हमारा, अगर P1 अगर फर्स्ट पिच है, P2 अगर सेकंड पिच है और P3 जो है वो थर्ड पिच है, इस तरह से सो ऑन। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें P3 जो है वो बड़ा होगा किससे, P2 से, और P2 बड़ा होगा किससे, P1 से। क्योंकि पिछली क्लास में आपको समझाया था पिच क्या होता है हमारा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रेवोल्यूशन। राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए यहां तक नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए इसी में हम नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। अगर सम एंगल पे अगर ये जाता है तो इसको मिटा देते हैं। राइट बच्चों, सपोज ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, सेम है, पहले ही जैसा है ये, और दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये सम एंगल पे जा रहा है हमारा।
राइट बच्चों, और ये एंगल हम मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है। तो कुछ नहीं होगा, क्या यहां पे इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा v cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा इस तरफ हो जाएगा हमारा v sin थीटा। इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा v sin थीटा। तो कहानी कुछ नहीं, कहानी हमारा सेम ही रहेगा बच्चों। क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, अब शॉर्ट में हम कर देते हैं। इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट करेगा एफ एम, विच इज इक्वल टू व्हाट क्यू, और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है हमारा v के प्लेस पे हमारा v sin थीटा है, यानी क्यू v sin थीटा इंटू b, राइट बच्चों। और आप जानते हैं कि जब ये परपेंडिकुलर फोर्स हमारा एक्ट करेगा इस पे, अंदर की तरफ एक्ट करेगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, अंदर की तरफ, ये सेम है हमारा जो हम प्ले किया था, बस सम एंगल पे कर दिया। तो यहां पे कहानी क्या हो जाएगा हमारा एम वी साइन थीटा, वेलोसिटी v के जगह पे क्या v साइन थीटा, v साइन थीटा द होल स्क्वायर बाय r क्यू v साइन थीटा b, ये और ये एक कैंसिल हो जाएगा, और r इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा, v के जगह पे v साइन थीटा हो गया हमारा q इंटू b हो गया। और वेलोसिटी पे इंडिपेंडेंट होता है हमारा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड डायरेक्ट लिख देते हैं हम, t इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 पाई m अपॉन q इंटू बी। यानी ये जो कंपोनेंट है इसको क्या करेगा, सर्कुलर पाथ पे फिर से ये मूव कराएगा, राइट बच्चों। अब हम बात करते हैं इस फोर्स की, यानी इनिशियली इसका वेलोसिटी v cos थीटा है, यहां पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा हमारा Fe, यानी Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई। फोर्स क्या था, मास इंटू एक्सीलरेशन, Q इंटू ई, यानी A इज इक्वल टू Q इंटू ई बाई एम, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी एक्स कर दीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग यहाँ पे फोर्स हमारा क्या लगेगा क्यू ई बाई एम लगेगा। पहले वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होता था हमारा जीरो होता था, लेकिन अभी क्या है हमारा v cos थीटा है, यानी टाइम के साथ अब यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ता चला जाएगा, यानी vx इज इक्वल टू क्या होता है हमारा u प्लस एटी। इनिशियली हमारे यहाँ पे वेलोसिटी कितना है हमारा v cos थीटा प्लस a इंटू टी, यानी vx इज इक्वल टू v cos थीटा प्लस क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये रिलेशन हमारा आ जाएगा। ठीक है, यहां पे आपने क्या देखा कि टाइम के साथ इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, सेम चीज है हमारा यहाँ पे, यानी पहले से और भी ज्यादा हो गया। इनिशियल वेलोसिटी पिछले केस में क्या था हमारे यहाँ पे जीरो था। ओके बच्चों, तो क्या होगा हमारा, यानी ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ पे मूव कराएगा किधर, वाईजेड डायरेक्शन में, और इस वेलोसिटी के कंपोनेंट की वजह से क्या होगा हमारा, और इस डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा है, इसको एलंग एक्स एक्सिस मूव कराएगा, लेकिन क्या होगा वो वेरिएबल होगा, कट टक ऐसे चलेगा ये, जिसे हम बनाते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक आया, लेकिन जैसे अगला आएगा वो पिच बड़ा हो जाएगा, इसके बाद आएगा तो और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, यानी पिच क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा, राइट, पिच क्या होगा हमारा डिफरेंट होगा, यानी इसको इधर से मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देते हैं। तो इस केस में भी हमारा क्या हो गया, पाथ जो है, पाथ क्या हो गया हमारा हेलिकल, और पिच क्या हो गया हमारा वेरिएबल,
पिच जो है वो वेरिएबल हो गया, राइट। अगर स्टार्टिंग पिच को अगर P1 उसके बाद के P2 उसके बाद के को P3 अगर आप लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, हमारा P3 जो है वो बड़ा होगा P2 से, P2 बड़ा होगा P1 से। तो ये हमारा स्टोरी था इस केस का। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब इसको मिटा देते हैं, अगले केस पे हम आते हैं। नेक्स्ट केस हम लेने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, अच्छे से प्यार से पढ़िए बच्चों, राइट। केस सेकंड, केस सेकंड में हम क्या ले रहे हैं कि सारा का सारा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, यानी व्हेन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड all are perpendicular to each other. when when velocity of charged particle v, electric field E and magnetic field B are perpendicular to each other, are perpendicular to each other. यानी तीनों ही एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो। कहने का सेंस ये है हमारा, यानी V परपेंडिकुलर टू E, E परपेंडिकुलर टू B, राइट, और V परपेंडिकुलर टू B, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, राइट। इस तरह का केस हम लेने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है हमारा। तो एक हम प्लेट लेते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है ये, राइट। इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेट में क्या होता है हमारा, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट बच्चों। तो इनफाइनाइटली कंसीडर एंड infinitely long plate, long charged plate। अब देखिए इसमें क्या विजुअलाइजेशन आप ले रहे हैं। ये हमारा सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा हमारा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इससे होगा, हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं अंदर की तरफ, इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, अंदर की तरफ।
एक काम कीजिए, ऐसे ले लेते हैं थोड़ा ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हमारा अंदर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हमारा नीचे की तरफ। राइट बच्चों, ठीक है, ये नहीं, ये अंदर की तरफ हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा हमारा नीचे की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे पे क्या हो गया हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर। ओके, अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल हमारा इंटर कर रहा है, सपोज v वेलोसिटी से। इसके डायरेक्शन को थोड़ा और नीचे दिखा दें ताकि, हाँ ठीक है। अब यहां पे एक चार्ज पार्टिकल एंटर किया, पहले दिखा देते हैं। चार्ज पार्टिकल हमारा इंटर किया v वेलोसिटी से, वेलोसिटी v, ये चार्ज पार्टिकल हमारा q। व्हाट यू हैव सीन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हमारा 90 डिग्री, यानी तीनों एक दूसरे पे क्या हमारा परपेंडिकुलर है। ओके, अब यहां पे स्टोरी क्या प्ले होगा, इस बात को समझना है। देखिए, अब ये चूंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हमारा अंदर की तरफ है, राइट, फोर्स किधर लगेगा हमारा ऊपर की तरफ, यानी यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा हमारा, ये ऊपर की तरफ लगेगा। ये हो जाएगा हमारा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा किधर लगेगा, यानी दिस इज द एफ एम, और ये नीचे की तरफ लगेगा एफ ई। ओके, अगर एफ एम बड़ा है एफ ई से, इफ एफ एम ग्रेटर देन एफ ई, तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स क्या एक्ट करेगा हमारा, एफ एम जो बड़ा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है हमारा, तो एफ एम माइनस क्या हो जाएगा एफ ई। तो नेट जो लॉरेंज फोर्स है हमारा, नेट फोर्स जो लॉरेंज फोर्स जिसको आप बोलते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एफ एम माइनस एफ ई। तो नेट हमारा क्या हो जाएगा, एफ एम माइनस एफ ई, यानी एफ एम क्या हो जाएगा हमारा क्यू वी बी, और एफ ई क्या हो जाएगा हमारा क्यू इंटू ई। ये होगा हमारा नेट फोर्स, जो लॉरेंज फोर्स जो बोलते हैं। ये हमारा किधर होगा, हमारा ऊपर की तरफ होगा बच्चों। नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो किधर करेगा हमारा, ऊपर की तरफ। इस डायरेक्शन में हमारा नेट फोर्स एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ। अब तो चार्ज पार्टिकल को किधर मूव कराएगा, ऐसे क्या होगा हमारा पैराबोलिक। इस केस में भी हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा हमारा, पैराबोलिक होगा। यानी पाथ क्या होगा हमारा चार्ज पार्टिकल का, वो होगा हमारा पैराबोलिक, पैराबोलिक। अगर हम इसको एक्स वाई लेते हैं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो क्या होगा, और अंदर, और ये क्या हो गया हमारा जेड एक्सिस। तो यहां पे किधर जाएगा ये, वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो पैराबोलिक अलोंग वाई एक्सिस, ये चीज हो जाएगा हमारा पैराबोलिक अलोंग व्हाट, पैराबोलिक अलोंग वाई एक्सिस। अब जरा सोचिए, अगर एफ एम जो है, इसी को कर देते हैं, इफ एफ एम लेस देन एफ ई, लेस देन एफ ई,
एक काम कीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा जो अभी हम लोगों ने किया है। पॉज कर करके इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे आप। तो एफ एम लेस देन एफ ई, तो क्या हो जाएगा हमारा एफ ई माइनस एफ एम, यानी कि ये एफ ई बड़ा है एफ एम से, तो ये हो जाएगा एफ ई माइनस एफ एम। राइट बच्चों, तो अब जो है एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा क्यू ई माइनस क्यू वी बी। तो स्टिल द पाथ जो होगा वो क्या होगा हमारा पैराबोलिक होगा, क्योंकि अब एफ ई बड़ा है एफ एम से, तो नेट फोर्स हमारा किधर लगेगा, हमारा नीचे की तरफ लगेगा, और ये वी वेलोसिटी ऐसे आगे बढ़ेगा और ये नीचे की तरफ लगेगा, वी वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो उसको क्या करेगा, पाथ को सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहेगा, यानी ऐसे जाएगा इसका पाथ ऐसे। तो क्या होगा, ये भी हमारा पैराबोलिक होगा, लेकिन ये है कौन सा एक्सिस हो जाएगा, अलोंग वाई डैश एक्सिस। तो इन बोथ द केसेस पाथ जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो क्या होगा, हमारा पैराबोलिक होगा, लेकिन पहले वाले केस में क्या था हमारा वाई एक्सिस के अलोंग, अब क्या हो जाएगा हमारा वाई डैश एक्सिस के अलोंग। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, व्हाट इज सेज, इफ, मिटा देते हैं इसको, इफ एफ ई इज इक्वल टू एफ एम, एफ ई इज इक्वल टू क्या है हमारा एफ एम के, राइट। तो अब जो होगा क्या हो जाएगा हमारा नेट फोर्स एफ डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे एक मिनट लिख देते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू क्यू ई माइनस क्यू वी बी। अब चूंकि ये दोनों ही हमारा क्या है, इक्वल है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, यानी क्यू ई क्यू वी बी, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, यानी E इज इक्वल टू व्हाट, V इंटू बी, सॉरी E इज इक्वल टू V इंटू बी, या आप ये कह सकते हैं V इज इक्वल टू E अपॉन बी के। राइट बच्चों, अब क्या होगा, हमारा दोनों ही इक्वल है, तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसका क्या होगा, हमारा सीधा ये निकल जाएगा, स्ट्रेट पाथ को मूव करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, मूव्स, सॉरी सीधा लिख देते हैं, पाथ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अभी जो गिवन केस है इसमें क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस होगा बच्चों। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, राइट। तो पूरी तरह से आपके कॉन्सेप्ट्स मेरा मानना है कि आप क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ डाउट्स होगा तो आप हमको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए और खूब मेहनत कीजिए। चलिए हमारी मुलाकात फिर अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।